29 अप्रैल 2020 को ये दुनिया खत्म हो जाएगी क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक एस्टेरॉइड धरती से टकरा जाएगा और इस कारण धरती पर से जीवन खत्म हो जाएगा। यह उस एस्टेरॉइड की ओरिजिनल पिक्चर और साइंटिस्ट ने कंफर्म किया है कि यह धरती से नहीं टकराने वाला और 60 लाख किलोमीटर दूर से ही निकल जाने वाला है। बट साइंटिस्ट के अनुसार जिस तरह से एस्टेरॉइड की ऑर्बिट है तो उस हिसाब से जब यह अगली बार सूर्य का चक्कर लगाते लगाते धरती के करीब आएगा तो यह धरती से पहले के मुकाबले और करीब होगा। 29 अप्रैल वाला एस्टेरॉइड का साइज तो सिर्फ 4.1 किलोमीटर है, पर सोलर सिस्टम में एक ऐसा एस्टेरॉइड भी है जो कि इससे 236 गुना बड़ा है। वह एस्टेरॉइड इतना बड़ा है कि साइंटिस्ट उसे ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें 2006 को प्लूटो को रखा गया था। हमें यह चीज़ याद रखना चाहिए कि सिर्फ 11 किलोमीटर के एस्टेरॉइड ने पूरी धरती से डायनासोर्स को खत्म कर दिया था। डायनासोर्स के साथ साथ धरती की 66% प्रजातियां विलुप्त हो गई थी। पर जस्ट इमेजिन कीजिए कि 29 अप्रैल के एस्टेरॉइड से 236 गुना बड़ा एस्टेरॉइड जिसका नाम सेरेस है वह धरती से टकरा जाए तो क्या होगा। हर दिन धरती पर करोड़ों मेटेरॉइड्स बरसते हैं, पर साइज छोटा होने के कारण ये धरती के एटमॉस्फेयर में नष्ट हो जाते हैं। 20 मीटर से बड़े एस्टेरॉइड के धरती पर गिरने की संभावना हर 50 वर्ष में एक बार होती है। वहीं 1 किलोमीटर से बड़े एस्टेरॉइड के धरती पर टकराने की संभावना हर 10 करोड़ वर्ष में एक ही बार होती है। 2013 में लास्ट टाइम रशिया में एक 75 मीटर का एस्टेरॉइड गिरा था। अब हम थोड़ा सा सेरेस के बारे में जान लेते हैं। सेरेस मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्टेरॉइड बेल्ट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। इसे 1801 में ज्यूसेप पियाजी ने खोजा था। उस समय सेरेस को एक प्लैनेट का दर्जा मिला हुआ था, पर 1850 के टाइम जब सोलर सिस्टम में इसी के साइज के बहुत सारे पिंड मिले तो इसे ग्रह का दर्जा छीनकर ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया गया। 946 किलोमीटर के डायमीटर का यह एस्टेरॉइड धरती से क्लोजेस्ट अप्रोच के टाइम 23 करोड़ किलोमीटर दूर रहता है और हम इसमें जीवन बसाने की तो सोच भी नहीं सकते। डिस्कवरी चैनल ने एक सिमुलेशन तैयार किया था। यह सिमुलेशन पृथ्वी और सेरेस की टक्कर को लेकर तैयार किया गया था। साइंटिस्ट को जानना था कि सेरेस पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा। तो इस सिमुलेशन में सबसे पहले यह देखा गया कि जब सेरेस धरती की ओर बढ़ रहा होगा तो यह सबसे पहले कुछ सनलाइट को ब्लॉक कर देगा। इस कारण यह होगा कि धरती के एक बड़े हिस्से में सेरेस की परछाई पड़ेगी। उसके बाद जब यह धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करने की कोशिश करेगा तो इस समय धरती पर समुद्री लहरें सेरेस की ग्रेविटी से प्रभावित होकर और भी ऊंची उठेगी। फिर जब यह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो हमारा एटमॉस्फेयर सेरेस के कुछ हिस्से को नष्ट कर देगा। फिर यह जैसे ही धरती से टकराएगा उसके बाद तो सिर्फ विनाश का ही मंजर होगा। टक्कर के बाद चारों तरफ धरती के टुकड़े आसमान की तरफ जाने लगेंगे। लगभग धरती के 10 किलोमीटर की सतह उड़कर आसमान में चली जाएगी। फिर धरती की ग्रेविटी उन्हें वापस खींच लेगी और चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर बरसेंगे। इस कारण धरती पर मौजूद सारी मानव निर्मित चीजें खत्म हो जाएंगी। इस टक्कर के बाद धरती पर सारे ज्वालामुखी एक्टिव हो जाएंगे और धरती पर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट इस भयानक टक्कर के बाद और भी खतरनाक हो जाएगी। हर जगह सुनामी आ जाएगी। इस कारण सेरेस के इम्पैक्ट से धरती का एक बड़ा हिस्सा टूट जाएगा। जब हमारे मून के फॉर्मेशन के लिए थिया नाम का एक ग्रह धरती से टकराया था तो उसने धरती पर एक बहुत ही विशाल गड्ढा बना दिया था और उसी गड्ढे में आज पानी है और आज हम उसे प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। नासा के साइंटिस्ट के अनुसार धरती पर जीवन खत्म करने के लिए सिर्फ 10 किलोमीटर का एस्टेरॉइड ही काफी है, पर सेरेस तो उससे 95 गुना बड़ा है। नासा ने हाल ही में यह भी पाया कि धरती के आसपास कुछ ऐसे एस्टेरॉइड भी हैं जो कि नियर फ्यूचर में धरती से टकरा सकते हैं। यह बड़े तो नहीं हैं, पर इतने बड़े जरूर हैं कि एक बड़े शहर को नष्ट कर दें। इसलिए नासा और स्पेसएक्स ने मिलकर एक प्लान तैयार किया है। 2022 में वह एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा डार्डेन स्पेसक्राफ्ट। यह यान डिडिमस नाम के एस्टेरॉइड के मून पर टकराएगा। इससे एस्टेरॉइड के ऑर्बिट में थोड़ा सा बदलाव आएगा। यह एस्टेरॉइड सूर्य का चक्कर लगाते लगाते मार्स के करीब जा रहा है और सैकड़ों वर्षों बाद ऐसा भी हो सकता है कि यह एस्टेरॉइड मार्स से टकरा जाए। पर सैकड़ों वर्षों बाद मार्स पर इंसानी कॉलोनी बसी होगी और हम नहीं चाहेंगे कि जिस पिंड पर हमने इतनी मेहनत से जीवन बसाया है वहां पर इतनी आसानी से जीवन खत्म हो जाए। इसीलिए उस एस्टेरॉइड की ऑर्बिट को बदलना काफी जरूरी है, नहीं तो वो सैकड़ों वर्षों में मार्स से टकरा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।